आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम जो है गाउस के नियम के ही बिल्कुल बराबर है, यानी तुल्य है। गाउस का नियम जिस तरह से बंद लूप के अंदर लागू होता है, उसी तरह से एम्पियर का भी नियम बंद लूप के अंदर लागू होता है। तो चलिए चलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम को समझने के लिए। तो एम्पियर का एम्पियर का परिपथीय नियम बंद लूप के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे एक बंद लूप बना लेते हैं। ये बंद लूप को एम्पियर लूप भी बोल सकते हैं, बंद लूप को एम्पियर लूप भी बोल सकते हैं। इस बंद लूप के अंदर कुछ धाराएं बह रही है, I1, I2 एंड I3। ये लूप आपका इस तरह से है और इस लूप में जो धारा बह रही है ये नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, ठीक है। तो इस लूप में जो धारा बह रही है नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, I1, I2 और I3। इस धाराओं के कारण, इस धाराओं के सम्मिलित रूप के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कह देंगे B। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? B। और उसके बाद इस लूप का एक छोटा सा भाग जिसको हम लोग बोलेंगे DL, इस लूप का छोटा सा भाग जिसको हम लोग क्या कहेंगे? DL। तो इस नियम को हम समझते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्षेत्र का रेखीय समाकलन वो बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वो बराबर होता है इसमें बहने वाली धाराओं के कुल योग का म्यू नॉट गुना के। इसमें बहने वाली धाराओं के कुल योग का म्यू नॉट गुना के बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब हम ये समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, B डॉट DL इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट सिग्मा IP, ठीक है। B डॉट DL, ये B आपका चुंबकीय क्षेत्र है और DL ये आपका छोटा सा अल्पांश है पूरे लूप का छोटा सा भाग है DL, है ना, जो क्या है? रेखीय रूप में है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन को मैथमेटिकली आप उसको ऐसा देख सकते हैं। ये संकेत बंद लूप को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये रेखीय समाकलन जो है ये पूरे लूप का होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। तो यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग को। अभी हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को जानेंगे, जिसमें कि अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है और इस सीधा धारावाही चालक तार के कारण एक बिंदु पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अनंत लंबाई का ये सीधा धारावाही एक चालक तार है और इस चालक तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही हम लोग क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस बिंदु से होता हुआ एक एम्पीरियम पथ का कल्पना करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा यहाँ पे तत्काल। ये हो गया आपका एम्पीरियम पथ, यानी कि ये बंद क्या किए? परिपथ खींच दिए बिंदु P से होता हुआ, ताकि बिंदु P पर हम लोग क्या निकाल पाए? चुंबकीय क्षेत्र निकाल पाए, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो धारा बह रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है और धारा क्या है? I है। क्लियर है? यहाँ पर एक अल्पांश, इस परिपथ का एक छोटा सा टुकड़ा अल्पांश क्या ले लेते हैं? DL ले लेते हैं। इस बिंदु P पे क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एम्पियर के परिपथ के नियम का, ठीक है।
तो एम्पियर के परिपथ नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो बंद लूप के अंदर बहने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट, सिग्मा आई के बदले आई ही होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही चालकता है और इससे क्या बह रही है, आई धारा बह रही है, तो यहाँ पर कुल धारा का योग जो होगा वो आई ही होगा। यहाँ पे आपका जो है कि थीटा का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 डालेंगे, कॉस 0 लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपके सामने बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद b को इंटीग्रेशन के क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और dl का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो b को बाहर कर लेंगे, dl का इंटीग्रेशन करना है और इधर आपका म्यू नॉट क्या रह गया, i रह गया। b dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे और ये पूर्ण लूप को इंडिकेट कर रहा है तो dl यहाँ से यहाँ तक और dl करके पूरा जोड़ लेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, लूप तैयार हो जाएगा। पूरा लूप का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, जो रेडियस लिए हैं वो स्मॉल r है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इस तरह से b का जो वैल्यू होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। क्लियर है? एम्पियर का परिपथ नियम का यूज करके हम लोग किसी अनंत लंबाई का चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालें। क्लियर है?